नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट पथ में। बात करेंगे इस वीडियो में भारती एयरटेल के बारे में। देखो, भारती एयरटेल में आज ऑलमोस्ट 4.5% 5% की गिरावट है। तो उसके पीछे न्यूज़ क्या है उसके पीछे हम बात करेंगे एंड चार्ट को भी एनालाइज करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखो, भारती एयरटेल के बारे में आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। जिस तरह आपको सिम भी यूज़ करते हैं भारती एयरटेल, जियो, और आपको पता है जियो के आने के बाद वोडाफोन की तो लग ही गई, बट भारती एयरटेल फिर भी सर्वाइव कर रहा है। कुछ दिनों में देखो तो 5 दिनों पहले ही स्टॉक अपना बहुत ही मतलब देखो तो 1 महीने में 8% तक ऊपर है, बट इसमें आज सडनली 1-4.5% की फॉल आ गई। और तो चलते उसके पीछे न्यूज़ क्या है जानते हैं। तो देखो यार, ये businesstoday.in की साइट है। यहाँ पे मुझे मिला है कि भारती एयरटेल शेयर स्लिप्स 4% अहीट ऑन बोर्ड मीटिंग टू कंसिडर फंड रेजिंग ऑप्शन। बेसिकली कंपनी जो है वो बोर्ड मीटिंग करने वाली है फंड रेजिंग के लिए, तो जो एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है, बट उसके बावजूद भी 4% क्यों गिरा है हम लोग पहले थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पे लिखा गया 4% आज गिला है। कंपनी ने जो कहा है कि बोर्ड विल बी कंसिडर फंड रेजिंग ऑन अगस्त 29, यानी कि आज है 26 अगस्त, यानी कि 3 दिन बाद ये लोग कंसिडर बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं फंड रेजिंग के ऊपर। तो उसके पीछे बात है, ठीक है। बट इसके बावजूद गिरा है, देखो इसके पीछे कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पे देखो जो बताया गया है, यहाँ पे जो मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शेड्यूल्ड ऑन अगस्त 29, मतलब 29 अगस्त को। तो वही जो मैंने आपको बताया वही होगा, जो ये लोग कंसिडर करेंगे वेरियस कैपिटल रेजिंग ऑप्शन, मतलब वेरियस कैपिटल रेजिंग ऑप्शन के थ्रू यह कर सकते हैं। इक्विटी कर सकते हैं, डेप्थ के थ्रू कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन ये लोग उस दिन बातचीत करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ ना, मतलब मुझे सडनली जब ये न्यूज़ जो थी, ठीक है, ये न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाएगी, बिकॉज देखो जब फंड रेजिंग होती है कंपनी के बहुत ज़्यादा फंड लाएंगे तो कंपनी में डालेंगे, तो ये एक अलग ही लेवल का, मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ है, कंपनी अलग लेवल से ग्रो हो सकती है। बट उसके बावजूद भी गिरा। जो यहाँ पे देखो ये एंजल ब्रोकिंग जो है, उनके जो एवीपी उन्होंने कहा कि भारतीय एयरटेल स्टॉक इज डाउन 4% टुडे विच प्रोवाइड अ बाइंग अपॉर्चुनिटी टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो मैं भी एग्री करता हूं, बिकॉज इस न्यूज़ के बाद स्टॉक को गिरना तो नहीं चाहिए था। हाँ, अगर ये बोर्ड मीटिंग होती है और वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि नहीं कोई फंड रेजिंग नहीं करनी है, तो ये हो सकता है कि भाई एक न्यूज़ बेस पे थोड़ा सा अगर स्टॉक उठा है तो वो फिर थोड़ा सा डिक्लाइन आना बनता है, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर भी इसमें गिरावट आई है, तो इसको हम लोग एज अ प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने इस स्टॉक को पहले भी लिया था। कुछ दिन पहले मैंने स्विंग ट्रेड ऑफ द वीक में मैंने दिया था, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ से स्टॉक ने, आई थिंक जितना मुझे याद है, स्टॉक को हमने 540 में दिया था और मैंने 600 तक मैंने बुक करने के लिए कहा था टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम लिंक से, टेलीग्राम चैनल से, राइट। तो उसके बाद देखो, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। ऊपर में रिसेंटली इसने हाई भी बनाया। यहाँ पे लगभग इसी महीने में स्टॉक ने 644 का हाई बनाया, बट गिर के आज की जो क्लोजिंग है वो लगभग 586 रुपये की है। देखो, मैंने ना ये भारतीय एयरटेल का मंथली चार्ट लगाया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। स्टॉक का जो एक लेवल था ना, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है, ये जो लेवल है ना इसका, लगभग यहाँ पे देखो 543 का ये जो लेवल था, तो इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, बहुत पहले का, जो कि 2007 का था। 2007 से लेकर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2000 यहाँ पर 20 तक, मतलब 13 सालों के बाद इसने फर्स्ट फरवरी को इसने हाई बनाया था 568 का। बट उसके बाद पता ही आपका मार्च 2020 में कोविड आ गया एंड स्टॉक ने वहाँ पे गिर के जो लो बनाया वो बनाया लगभग 361.75 रुपये का। वहाँ से देखो तो स्टॉक ने फिर रिसेंटली वहाँ पे हाई मारने की कोशिश की 612 रुपये का, बट फिर देखो स्टॉक गिर के लो बना देता है 394 रुपये का। तो देखो अब समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो 600 के ऊपर जो है ना, 600 के ऊपर स्टॉक एक अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, ये साफ साफ स्टॉक में दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इस महीने का भी, तो स्टॉक ने 644 का हाई तो मारा बट क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली अभी यहाँ से अगर अपट्रेंड हम लोग देखना है मंथली चार्ट में, तो हमें ये दिख रहा है कि यार देखो 600 के ऊपर ना, यहाँ पे इस कैंडल में देखो आप, जुलाई में इसने क्लोजिंग जो दी थी वो क्लोजिंग दी थी 561 का। मतलब देखो इसने हाई बनाया 576 का, बट क्लोजिंग दी 561, मतलब 600 के ऊपर क्लोजिंग कभी तक इसमें आई नहीं है। तो अगर इसमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मूव देखना है तो एटलीस्ट मंथली कैंडल को एक 600 के ऊपर का तो क्लोजिंग देना बनता है। टेक्निकल में हमें ये समझ में आता है, बट चलते इस काम के बाद वीकली चार्ट पे। देखो वीकली चार्ट की मैं बात करूँ तो स्टॉक ने ना, मैं इसको पहले हटा आता हूँ। देखो स्टॉक ने ना यहाँ पे जो रिसेंटली एक हाई जो यहाँ पे क्लोजिंग दी थी वो दी थी लगभग यहाँ पे क्लोजिंग देखो आप, तो इसका था लगभग 593 का। इसकी भी क्लोजिंग देखो तो इसकी क्लोजिंग 602 का था। हाँ, इसकी जो क्लोजिंग है 602 की है। और अगर हम बात करें 9 अगस्त का, तो यहाँ पे भी क्लोजिंग जो थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 637 की थी। तो 637 के ऊपर हमें वीकली में क्लोजिंग दिख रहा है, बट मंथली में नहीं दिख रहा है। तो देखो ओवरऑल की बात करूँ तो यार देखो मंथली कैंडल पे 600 का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए
अगर भारतीय एयरटेल को और ऊपर का अपमूव अगर देखना है तो। बिकॉज अभी देखो अभी 26 अगस्त है और ऑलमोस्ट 4 दिन बाद आपकी मंथ खत्म हो जाएगा, तो एटलीस्ट 600 के ऊपर के तो एक क्लोजिंग चाहिए ही अगर एक अप ट्रेंड मूव आपको देखना है। तो वीकली की मैं बात करूँगा, देखो वीकली में फिलहाल ना स्टॉक देखो उसी रेंज में यहाँ पे कई बार टच किया है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम भी टच किया, नीचे गिरा, फिर सेकंड टाइम टच किया, नीचे गिरा, और थर्ड टाइम तो ऊपर में चलो क्लोजिंग भी दी, बट फिलहाल जो देख के लग रहा है कि स्टॉक फिर से नीचे गिर सकता है। चांसेस बहुत ही कम है, मैं कह रहा हूँ बहुत ही कम है, बट सडनली इतना मूव आना, हालांकि वो बोर्ड मीटिंग बताएगी, बोर्ड मीटिंग जो न्यूज़ आती है वो इसके लिए पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव रहती है, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि ऊपर में 612 का जो लेवल है स्टॉक उसी लेवल से रेजिस्टेंस खा के नीचे गिर रहा है। तो इसका हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे। तो लगभग देखो रेजिस्टेंस का जो लेवल अगर बात करें 600 से लेकर 650 का लेवल आप मान के चलो कि भारतीय एयरटेल के लिए वो रेजिस्टेंस है। अभी जो गिरावट आई है ना, देखो गिरावट कहाँ तक ये एक बार सस्टेन हो सकती है। फिलहाल तो आप इसको बोल सकते हो कि जो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जो कि यहाँ से जो रैली हुई थी, मतलब यहाँ से जो स्टॉक सडनली भागा था, वो इसकी आप प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। बिकॉज हमने यहाँ पे पोजिशन बनाई थी अराउंड इसी में, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पोजिशन बनी थी हमारी, इस लेवल पे। जब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था तब अपन ने यहाँ पे बाय करने के लिए कहा था, और यहाँ से तब स्टॉक ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है ऑलमोस्ट वही 15-18% का रिटर्न दे चुका था। लगभग अगर 15% की भी किसी ने प्रॉफिट बुक की होगी तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा नीचे है, पर देखो नीचे आने के चांसेस है ना वो ज़्यादातर कम है। बिकॉज देखो यहाँ पे ना मुझे एक सपोर्ट दिख पा रहा है स्टॉक का, एंड ये जो लेवल है वो लेवल बन के आ रहा है लगभग यहाँ पे 577 का हाई है। तो आप इसका बोल सकते हो कि 570 से लेकर 580 का तक का जो लेवल है वो इसके लिए एक सपोर्ट साबित होते हुए दिख रहा है यहाँ पर, और साबित हो भी सकता है बिकॉज उससे ज़्यादा डाउन ट्रेंड मूव यहाँ पे दिखती नहीं है। हो सकता है स्टॉक एक बार थोड़ा सा नीचे आए, फिलहाल क्लोजिंग 586 किया, तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए और बस 570 तक से यहाँ पे थोड़ा नीचे जाए, बट उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा मूव दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू न्यूज़। जिस तरह से न्यूज़ अगर फंड रेजिंग की एक अच्छी खासी यहाँ पे आती है तो, ठीक है। तो देखो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आराम से होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करूँ, देखो स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का रखना बेटर है अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर हो तो, जो कि लगभग है 523 का, लगभग वही 520-530 का जो स्टॉप लॉस है वो लेके इसको आप होल्ड कर सकते हो इफ़ यू आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बट शॉर्ट टर्म की मैं बात करूँ तो वेट फॉर सम टाइम। अगर स्टॉक 560 से लेकर 70 के आसपास एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखता है, और वेट ही कर लो आप, एटलीस्ट आप ये जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसका वेट कर लो, या फिर एक अच्छा सा मूव दिखता है अगर स्टॉक में 560 से लेकर 70 तक का लेवल में, तब वहाँ पे आप एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसका हम लोग रिजल्ट भी देख लेते हैं, रिजल्ट कैसे थे। देखो यहाँ मैंने क्वार्टरली रिजल्ट लगा के रखा हुआ है मार्च 2021 से जून 2021 का। अगर बात करें नेट सेल्स तो वहाँ पे 4% की बढ़त है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 5% की बढ़त है। नेट प्रॉफिट की बात करो तो वहाँ पे कंपनी ने 62.66% की डिक्लाइन है क्वार्टर बेसिस पे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 48.34% की है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक यहाँ पे दिख रहे हैं। बट यहाँ पे देखो आप जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे एक डिक्लाइन है 62% की। बट एक बार कंपेयर करते हैं ईयर टू ईयर कंपेरिजन तो यहाँ पे देखो नेट सेल्स में 12.18% की बढ़त है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे 24.72% की ईयरली बेसिस पे बढ़त है। यहाँ बात करें नेट प्रॉफिट को तो जहाँ कंपनी जून 2020 में 15,933 करोड़ के लॉस में थी, इस बार 283.50 करोड़ के प्रॉफिट में है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट दिखाई दे रहा है यहाँ पे 48% के साथ 4% की 4.86% की बढ़त हुई है। देखो अभी क्या हो रहा है ना, जो सर्वाइव टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात हो तो जियो तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन दे चुका है, बट जहाँ तक आइडिया की बात है ना, अगर आइडिया फेल होता है, बिकॉज आइडिया की शेयर भी गिरे हैं, अगर वो फेल होता है तो कहीं ना कहीं से एक बेनिफिट यहाँ पे भारतीय एयरटेल को मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो एक बार हम लोग भारतीय एयरटेल का ना पास्ट क्रेडिट में देखते हैं, लगभग 5 दिनों में देखो तो 6-6.5% तक डाउन है, एक महीने में ऑलमोस्ट 8.30% तक ऊपर है, 6 महीने में 10% तक के ऊपर है, ईयर टू डेट में 13% तक के ऊपर है, और एक साल में 14.5% तक ऊपर है, 5 सालों में देखो तो ऑलमोस्ट 100% तक ऊपर है। एंड मैक्सिमम अगर देखें हम लोग स्टॉक का 2002 से लेकर अभी तक तो एटलीस्ट 2846.15% की स्टेक रिटर्न ये दे चुका है। बट पास्ट का आप छोड़ दो, पिछले 5 साल में जो टेलीकॉम इंडस्ट्री बदली है वो आपको रिटर्न यहाँ पे मायने रखती है। देखो कंपनी जो है लार्ज के स्टॉक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रोमोटर के हाथ में 35.80% की स्टेक है, एफआईएस के पास 18.12% की स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास भी 12.86% की स्टेक है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6% की स्टेक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 5.38% की स्टेक है, एंड डीआईएस के पास 21.78% की स्टेक है। देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर के पास में है, गिरवी कोई भी शेयर इसमें है नहीं। म्यूचुअल फंड की 38 स्कीम के पास 12.86% का स्टेक है, और एफआईएस की बात करें तो 897 एफआईएस के पास 18.12% का स्टेक है, और
प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो भारतीय टेलीकॉम के पास है 35.8% के साथ, एंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो LIC के पास है 3.64% के साथ, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 2.28% की होल्डिंग है। ओवरऑल अगर देखो तो ये मार्केट का वन ऑफ द बेस्ट लीडर है टेलीकॉम सेक्टर में प्ले करने का, बिकॉज शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो बहुत ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, प्रमोटर, FIs, म्यूचुअल फंड सबकी। न्यूज़ भी यहाँ पे पॉजिटिव है और चार्ट पे भी स्टॉक फिलहाल सा मुझे थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद एक अपट्रेंड का मूव दिखता है। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।